तिरुपति बालाजी के 8 अनसीन रहस्य जिनसे नासा तक हिला हुआ है। दोस्तों, सनातन धर्म में दक्षिण भारत हमेशा से अपने भव्य मंदिरों को लेकर चर्चा में रहा है, जहां चारों दिशाओं में चमत्कारी और रहस्यमय मंदिरों का जमावड़ा लगा रहता है। इन्हीं चुनिंदा मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी का चमत्कारी मंदिर। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी का ये मंदिर दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि इस अलौकिक मंदिर की चौखट पर कदम रखते ही बदकिस्मती की भी किस्मत खुल जाती है और यहाँ जो कोई भी एक बार आता है वो यहीं का हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी और उनकी पत्नी पद्मिनी के साथ साक्षात विराजमान है और उनकी दैवी शक्तियों का आभास आज भी भक्तों को होता है। ऐसे में तिरुपति बालाजी से जुड़ी बहुत सी ऐसी कहानियाँ और मान्यताएं हैं जो अक्सर आपको सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें ऐसी भी है जिनके बारे में लोगों ने अब तक सुना नहीं है और ना ही जाना है। ऐसी रहस्यमय बातें जिनका जिक्र होने पर भी वैज्ञानिकों को भी लकवा मार जाता है। तो आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं तिरुपति बालाजी से जुड़े ऐसे ही 8 जिंदा रहस्य। दोस्तों, हमारी इस कड़ी में पहला रहस्य स्वयं भगवान बालाजी का ये मंदिर है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ भगवान बालाजी के इस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए तो हर एक श्रद्धालु तरसता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आखिर ये मंदिर बनवाया कब गया। किसी को ये भी नहीं पता कि इस मंदिर की स्थापना कब और किसने की। हालांकि कुछ इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर की स्थापना 5वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। वहीं कुछ लोगों में इस बात का भी विवाद है कि इस चमत्कारी मंदिर को 5वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 6ठी शताब्दी में बनवाया गया था। वहीं ज्ञान और विज्ञान दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हकीकत में इस मंदिर का संस्थापक कौन था या फिर किसने मंदिर की नींव रखी। माना जाता है कि तब विजयनगर के राजाओं की नजर इस मंदिर पर पड़ी और उन्होंने इसको अधिक सुंदर बनवाने के लिए इसमें कार्य करवाना शुरू किया, तो उनका धन और वैभव अचानक से बढ़ने लगा। वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। बस फिर क्या था, पूरे विश्व में ये मंदिर धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया। लोगों को लगने लगा कि यहाँ स्वयं धन के देवता विराजमान हैं और तभी से दुनिया के हर हिस्से से भक्त आकर यहाँ पर दान दक्षिणा करने लगे। आलम ये है कि आज ये मंदिर अपने करोड़ों के चढ़ावे के चलते सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। यहाँ भक्त आते तो खाली हाथ हैं, लेकिन वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन मात्र के बाद ही उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, मंदिर के साथ साथ यहाँ मौजूद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति भी रहस्य की गुत्थी बनी हुई है। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित काले रंग की ये दिव्य मूर्ति किसी ने नहीं बनवाई, बल्कि वो खुद ही जमीन से प्रकट हुई। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति समुद्र से प्राप्त की गई थी, इसलिए इसमें से हमेशा लहरों की आवाजें आती हैं। लेकिन ये सब कैसे और कब हुआ, इस सवाल का जवाब बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के पास भी नहीं है। तीसरा रहस्य, समुद्र की लहरों की आवाज। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ये मंदिर समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, परंतु ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में आकर प्रवेश करेंगे और मूर्ति पर अपना कान लगाएंगे तो आपको मूर्ति से एक विशाल सागर के प्रवाहित होने की आवाजें सुनाई देंगी, जो कि अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। कमाल तो तब होता है जब आप कान को दूर लेकर जाते हैं, उसी वक्त लहरों की आवाजें आना भी बंद हो जाती हैं और ना ही आवाज आपको मंदिर के किसी अन्य कोने में सुनाई देंगी। अब ये आवाज कहाँ से आती है, इसके पीछे का क्या राज है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। चौथा रहस्य, वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति का जिंदा रहस्य। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति आज तक जिंदा है, जिसके सबूत भी हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। इन्हीं में से एक है मूर्ति में उगने वाले असली बाल की कहानी। जी हाँ, आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर किसी भगवान की मूर्ति में असली बाल कैसे उग सकते हैं, लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल एकदम असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और एक आम इंसान की तरह बढ़ते रहते हैं। यहाँ तक कि ये इतने मुलायम होते हैं जैसे कि किसी मनुष्य के बाल हों। मान्यता है
कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। यही नहीं, वेंकटेश्वर स्वामी के इस मूर्ति से पसीना भी आता है और उसकी बूंदें ठीक उसी तरह टपकती हैं जैसा कि हमारे आपके साथ गर्मी से बहाल होने पर होता है। तिरुपति बालाजी की पीठ और चेहरे को जितनी बार भी साफ करें वहाँ गीलापन बना ही रहता है। इसलिए मंदिर परिषद द्वारा हमेशा वहाँ का तापमान कम रखा जाता है ताकि प्रभु को किसी भी हालत में गर्मी ना लगे। आपको बता दें कि वेंकटेश्वर स्वामी का ये पसीना पुजारी द्वारा समय समय पर एक रेशमी कपड़ों से पोंछा भी जाता है। और तो और इस मूर्ति से जुड़ा एक चमत्कार पचाई कपूर से भी जुड़ा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पचाई कपूर आखिर क्या है? तो दोस्तों, ये एक खास तरह का कपूर होता है जिसे किसी भी प्रतिमा या फिर मूर्ति पर लगाए जाने से वो मूर्ति मिनटों में चमक जाती है। परंतु ये तिरुपति बालाजी का ही कमाल है कि उनकी मूर्ति पर रोजाना पचाई कपूर का लेप लगाने के बावजूद भी आज तक उसमें एक खरोंच तक नहीं पहुंची। पांचवा रहस्य, चमत्कारी छड़ी। मंदिर के दरवाजे में प्रवेश करते ही आपको दाएं तरफ एक छड़ी नजर आएगी जिसको लेकर तमाम तरीके की पौराणिक मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। एक कथा के अनुसार ये वो छड़ी है जिससे बाल अवस्था में अनंत अलवार ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पिटाई की और उनकी ठुंडी में चोट लग गई। तभी से भगवान वेंकटेश्वर की ठुंडी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनकी चोट ठीक हो सके और भक्त भी यहाँ आकर अपनी ठुंडी पर चंदन का लेप लगा कर जाते हैं। वहीं दोस्तों, एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब इस धरती पर माता लक्ष्मी की खोज में आए तो उनके हाथ में ये चमत्कारी छड़ी पहले से थी जो उन्हें माता लक्ष्मी का पता बताती थी। अब सच क्या है ये तो प्रभु ही जाने, लेकिन ये बात कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि भक्तों को एक ही नजर में आकर्षित कर देने वाली ये छड़ी कोई मामूली छड़ी तो नहीं है। छठे रहस्य भक्त है। सातवां रहस्य, यहाँ का चमत्कारी दिया। दोस्तों, जिस प्रकार सच्ची भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती, ठीक उसी प्रकार तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के सामने रखा गया ये दिया भी कभी नहीं बुझता। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिसमें ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही घी डाला जाता है। ये चमत्कारी दिया किसी अखंड ज्योत की तरह दशकों से जल रहा है। अब इसे किसने जलाया और कब जलाया, इसका प्रमाण तो किसी के पास नहीं मिला, लेकिन लोगों का ये जरूर कहना है कि ये दिया सदियों से ऐसे ही चलता रहेगा। आठवां और अंतिम रहस्य, इस मंदिर के बालदान का रहस्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां पर औरत हो या पुरुष दोनों ही अपने बालदान करते हैं, जिसके पीछे एक कहानी बेहद प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पीछे पीछे पृथ्वी पर आए तब वो एक चींटियों की पहाड़ी के अंदर रहने लगे और एक गाय रोजाना आकर उन्हें दूध पिलाती थी। इसकी जानकारी होने पर चरवाहे को बहुत गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी से गाय का सिर काटने की कोशिश की, परंतु फरसा गाय की जगह भगवान विष्णु पर जा लगा और उनके कुछ बाल कटकर जमीन पर गिर गए। तभी माता लक्ष्मी, जो कि नीला देवी का अवतार लेकर पृथ्वी पर आई, उन्होंने अपने बालों का एक गुच्छा काटकर भगवान विष्णु के घाव पर रख दिया और उनके घाव ठीक हो गए। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने ये आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी यहाँ आकर अपने बाल दान करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस परंपरा को मुक्कू के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में प्रतिदिन हजारों संख्या में लोग अपना बाल दान करते हैं और प्रतिदिन यहाँ पर बाल चढ़ाए जाते हैं, जो कि दोस्तों ये साफ साफ दर्शाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में आया कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। क्या आप भगवान वेंकटेश्वर के परम भक्त हैं? क्या आपने कभी उनकी चमत्कारी स्वरूप को देखा है?
अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।